तो पहले भी दृष्टांत दिए हैं, पहले अच्छा दृष्टांत दिए हैं, शायद तुमने भूल गया वो दृष्टांत। एक नर्स हॉस्पिटल में काम करती है, वो जब पेशेंट को देखता है कितना मन लगा के तन मन से बड़े आग्रह से देखते हैं, यार ये पेशेंट का कितना बुखार आ गया, ये हो गया, ऑक्सीजन देना पड़ेगा, कुछ करे, कुछ सीरियस है पेशेंट, भाग के जाती है डॉक्टर के पास, सलाह करती है 14 नंबर का पेशेंट का बहुत हालत बहुत नाजुक है, डॉक्टर साहब कुछ तो उसको व्यवस्था कीजिए, हाँ जल्दी जाओ ये करो वो करो, भाग रही है, पसीना छूट रही है, पेशेंट को बचाना है, चिंता है ना। घड़ी देख रही है और 15 मिनट है, फिर हम जाएंगे घर। घड़ी देखती है, 15 मिनट पीछे हाथ धो करके वो जब चली जाती है, किसी ने कह दिया तुम 14 नंबर का जो पेशेंट दिख रहे थे वो मर गया, बोलते इसमें कुछ हमारा कुछ बिगड़ता नहीं, ऐसा होता है, ये रोजाना का काम है। ऐसा नर्स जैसे होना पड़ेगा। मन तो रहेगा लेकिन वो हमारा कर्म नहीं, वो प्रभु का कर्म कर रहे हैं ना। एक नौकर जब करोड़पति का घर में जब नौकर काम करता है तो वो थोड़ी उसका चिंता नहीं रहता, खूब अच्छी तरह से कोई मालिक का कोई खास आदमी आ गया है तो उनको बैठाना, ये कराना, खिलाना पिलाना, मालिक से भी ज्यादा चिंता, अब कैसे करें, कहाँ बैठे, आइए बाबूजी, आइए बैठिए, हमारे बाबूजी गए हैं अभी आ रहे हैं, आप चिंता होती है, चाय लाऊं ये लाऊं, क्यों जानते हैं जब मालिक आएंगे अगर हमने अच्छी तरह से खातिर नहीं किया तो हमारा नौकरी भी जा सकता है। तो चिंता तो होती है, लेकिन वो चिंता नहीं, वो चिंता कर्म विषयक चिंता, वो तो सामयिक चिंता। जब नौकरी से जो चला जाता है तो वो जानता है हमारा छुट्टी, अब प्रेम से, अब दफ्तर में आग लगने से भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम घर जा रहे हैं। जय राधा रानी, जय राधा रानी की जय। वहां से तो वो छूट जाता है, लेकिन घर में जो आसक्ति है, घर में बीवी बच्चों के प्रति जो गांठ बनी हुई है वो कैसे खुले? वो तो ये तो महत कृपा से, महत संग से, महत सेवा से खुल जाती है। किसी का पूर्व जन्म के संस्कार से कारण ऑटोमेटिक छूट जाता है भजन नाम करने से। हम ही देखा, हमारे पगली दीदी है ना, और लड़का आया है, बोला इंजीनियर लड़का, कितना बड़ा, एक ही मात्र लड़का, देखने भी आती नहीं थी, एक बार बुलाया भी नहीं, एक बार आजा, कब गए उसका खबर भी नहीं लिया। कैसे अनासक्ति, तो एक ही मात्र लड़का, पति तो अपने मस्ती में है, एक ही मात्र पुत्र नौजवान इंजीनियर है, माँ को देखने आई, माँ देखने आई नहीं, खबर भी लेती नहीं, एक बार फोन भी नहीं करती है। तो जो लोग जब अनासक्ति आती है तो जाकर के ऐसा ही हो जाता है। और जब आसक्ति रहती, आसक्ति तो जोर करके हटाने का तो कोई उपाय नहीं है। भगवत चरण में मन जितना लगता जाएगा, देहदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति उतने ही बढ़ती जाएगी। ये फॉर्मूला है, उधर लगा नहीं तो इधर हटा नहीं। तो क्या करना है ना, मन को लगाने का चेष्टा। अब मन को लगाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यह है उपाय। मन को लगाने के लिए सत्संग में रहना चाहिए, साधु संग में रहना चाहिए, बहुत सानिध्य में रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई उपलब्ध नहीं हो तो कभी कभी बीच बीच में जितना जल्दी हो जा करके बहुत पुरुष के सानिध्य में, हम तो कुटुंब परिवार में रिश्तेदारी में कहाँ कितना जाते हैं, तो ऐसे ही थोड़ा सा समय निकल करके साधु संघ में, महत संघ में, महत सानिध्य में यह जाना जरूरी नहीं है। तुम आग्रह नहीं करते इसलिए तुमको समय नहीं मिलता है, आग्रह करो समय मिल जाएगा। आग्रह है नहीं तो क्या करोगे। हम तो समय उसी में निकाल लेते हैं जिसमें हम ज्यादा रुचि लेते हैं, आग्रह करते हैं, उसी में हम 24 घंटा है समय, लेकिन उसी में हम समय निकाल लेते हैं, समय होता नहीं। किसी को माला करने का समय नहीं, इतना व्यस्तता संसार कार्य में, इतना व्यस्तता, इतना लिप्तता, इतना आग्रह, बाबा क्या करें, माला करने का समय नहीं होता है। 24 घंटे समय है। और किसी को माला छोड़ने का समय नहीं, बाबा बात करने का समय नहीं, हमारा समय का बहुत कमी है।